हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम मॉडल्स पार्ट 5 में ऑट टू और यूज टू मॉडल्स का अध्ययन करते हैं। लेट्स स्टार्ट। आउट टू। ऑट टू मॉडल यह मूड डिजायरेबिलिटी के लिए प्रयुक्त होता है। डिजायरेबिलिटी डिजायरेबिलिटी का अर्थ है वांछित परिस्थिति, वांछित, या जिसे हम इच्छित भी कह सकते हैं। इच्छित परिस्थिति और स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी। स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी, यहां स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी का आशय है मजबूत प्रायिकता। और वो कैसे हो सकता है, हम वाक्यों में एग्जाम्पल के तौर पर समझ सकते हैं। यू ought to be ashamed of yourself as you have done mistake। इस वाक्य में हम देखते हैं तुम्हें शर्म महसूस होनी चाहिए, लज्जित महसूस होना चाहिए। क्यों? जैसे कि तुमने एक गलती करी और तुम्हें इस कारण से लज्जित महसूस होना चाहिए। यहां ought to मॉडल यह मनोभाव दर्शाता है कि जो स्पीकर है, जो नरेटर है, वह ये चाहता है, एक आदर्श स्थिति यह है कि आपको लज्जित महसूस होना चाहिए। यह एक वांछित परिस्थिति है। वांछित का आशय यह है कि उस परिस्थिति के अनुकूल जो होना चाहिए, इच्छित। यहां स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी भी है। स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी जो मनोभाव है वह छिपा हुआ है, एक मजबूत प्रायिकता। यही परिस्थिति में ऐसा होना चाहिए। चलिए देखते हैं, हम कुछ दूसरा उदाहरण देखते हैं। We ought to leave now as they are waiting। हमें चले जाना चाहिए जैसा कि वे लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं। तो अभी परिस्थिति के अनुसार क्या अनुकूल है, क्या करने योग्य कार्य है, और जो करने योग्य कार्य है इस बात पर गौर करें। उसे हमें उस भाव को अभिव्यक्त करने के लिए वाक्य में ought to मॉडल का प्रयोग करना आवश्यक है। We ought to leave now, हमें अभी इस वक्त चले जाना चाहिए, जैसे कि वे हमारा इंतजार कर रहे हैं। यहां विद्यार्थियों, जब हम लिखित में इस वाक्य को प्रयोग में लाते हैं तब हमें ये सपोर्टिंग जो शब्द हैं, शब्दों का गुच्छा है, इनका प्रयोग करना अति आवश्यक होता है, ताकि हम समझ सकें कि यहाँ यह मनोभाव परिलक्षित हो रहा है। बोलचाल में, स्पीकिंग में हम सीधा ही इस वाक्य को बोल सकते हैं वी ought to leave now, और वहां यह बोलना आवश्यक नहीं है as they are waiting। क्यों? क्योंकि यह मूड जो ought to के द्वारा परिलक्षित हो रहा है, डिजायरेबिलिटी का, वह जो हमारा जो लिसनर है वह समझ सकता है। तो यहां हमने एक्सप्लेन करने के लिए, यहां भी आपने देखा हमने यहां लिखा यह क्लॉज एज कंजंक्शन, यहां भी एज कंजंक्शन है। दे आर वेटिंग, यह भी एक क्लॉज है। वी ought to leave now, हमें यहां से चले जाना चाहिए। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। You ought to study since tomorrow you have to attend test।
यहां हम वाक्य को शुद्ध कर सकते हैं, यू विल हैव टू अटेंड टेस्ट, फेस टेस्ट। देखिए इस वाक्य में तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए, यू ऑट टू स्टडी, जैसा कि तुम्हारा कल टेस्ट है अथवा तो तुम कल टेस्ट में शामिल होने जा रहे हो। अब आपने यहां देखा हैव टू, यह जो शब्दों का समुच्चय है यह बाध्यता दर्शाता है। हम स्पीकिंग में इसका ज़्यादा प्रयोग करते हैं। ग्रामेटिकली यदि आप खाली यू विल का यदि प्रयोग करते तो बेटर था, यू विल अटेंड टेस्ट और यू विल फेस टेस्ट। तो मैं टेस्ट में अपीयर होना है, इसलिए यह आवश्यक है, यह आवश्यक बन गया है इस परिस्थिति के अनुकूल कि आपको स्टडी करनी चाहिए। नेक्स्ट हम लेते हैं यूज टू। इसका प्रयोग पास्ट हैबिचुअल एक्शन, सिर्फ पास्ट हैबिचुअल एक्शन। हम इसे यहां लिख सकते हैं भूतकालीन आदतन क्रिया अथवा कार्य, इसको दर्शाने के लिए होता है। विद्यार्थियों एक बात महत्वपूर्ण है, इस मॉडल का प्रयोग यूज टू का प्रयोग सिर्फ पास्ट टेंस में ही किया जा सकता है। पास्ट टेंस भूतकालीन आदतन क्रियाओं को अभिव्यक्त करने के लिए पास्ट हैबिचुअल एक्शन जो बार बार घटित हुई हो, जैसे कि she used to go for jogging, यह उसकी भूतकालीन आदत थी। एक बात महत्वपूर्ण है, अब वह एक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअल एक्शन। इसका तात्पर्य यह है कि जिस क्रिया जो इस मॉडल के बाद में प्रयुक्त हुई है, गौ जाना, वह अब वर्तमान में एग्जिस्ट नहीं करती है अथवा तो उस क्रिया का भी पालन नहीं किया जा रहा है। एक और उदाहरण समझते हैं, he used to visit our home, वह हमारे घर आया करता था। इट मीन्स अब ही इज नॉट विजिटिंग आवर होम, वह अब हमारे घर नहीं आता है। इट मीन्स वह एक्शन अब वर्तमान में जो कि जारी नहीं है, रेगुलरली पहले भूतकाल में, यहां जैसे क्लियर है पास्ट हैबिचुअल एक्शन। हम एक और वाक्य लिख सकते हैं यूज टू को दर्शाने के लिए, आई used to sit here in this class। हम इस वाक्य को ऐसा भी समझ सकते हैं, जब कोई विद्यार्थी अपने विद्यालय में जाए और जहां वो पढ़ चुका है भूतकाल में और अब किसी साथी के साथ यदि वह विजिट करने गया है स्कूल में, तो वो यह बता सकता है अपने फ्रेंड को कि मैं इस क्लास में इस जगह बैठा करता था। भूतकालीन एक्शन। और भी कई वाक्य बन सकते हैं, जैसे कि वी यूज टू लिव हियर इन दिस कॉलोनी, हम इस कॉलोनी में रहा करते थे। पास्ट हैबिचुअल एक्शन। स्टूडेंट्स, यहाँ मैं इन दोनों मॉडल्स के सिर्फ जो मूड है उन्हें लर्न करना है, उन्हें अधिगम करना है, ताकि हम अपने दैनिक जीवन में भी इन वाक्यों को प्रयोग कर सकें और एग्जामिनेशन में जब यह मूड अति आवश्यक हो तो वाक्य में इनका प्रयोग कर सकें। ऑट टू मीन्स डिजायरेबिलिटी, हमें यह लर्न करना पड़ेगा। इच्छित परिस्थिति हो तो ऐसे मनोभाव को अभिव्यक्त करने के लिए ऑट टू का प्रयोग होता है, और वहीं यूज टू का प्रयोग पास्ट हैबिचुअल एक्शन के लिए होता है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।